ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोई सौसाहम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हरिहंतादिमा। करि मंगल करि हूँ महान। ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब। आमे निज पद राम। सो निज भाव सदा सुखद। अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुख निको। करी है सत्यानाश। चेतिले चेतन चेत्या बिना केम चालसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार, संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल साहब कितनी ताकत से, कितने उदाहरणों से, कितने लॉजिक से, कितने प्रयोग से हमें समझाते हैं। 4-5 दिन हम बाहर थे, कुछ हुआ नहीं, अपना शिविर में गए थे ना, कल ही आए तो कल तो नहीं हुआ था। आज हम वापिस प्रारंभ करते हैं। तीसरा अधिकार का थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं, थोड़ा अपना जो विषय चला वो विषय अपने मालूम पड़ जाए, और फिर आगे जो मोहनीय कर्म के उदय से जीव को कैसे कैसे दुख होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर मंगलाचरण में ही जबरदस्त भाव बता दिया। अपने निज स्वभाव में आ जा, अपना ही प्रकाश कर। जो अनादि से अपनी सत्ता को भूल चुका था, अपनी सत्ता को नाश कर दिया था भव दुखों में, वो भव दुखों का तू सत्ता नाश कर। करी है सत्ता नाश, उसकी सत्ता नाश कर गया। ये अपना मंगलाचरण हुआ था। आगे भी है अपना, बहुत सारा विषय चला था अपना। ये पंडित जी ने शुरुआत में वैद्य और रोगी का उदाहरण के माध्यम से बता दिया। वैद्य रोगी को रोग का निदान कराता है। क्या करता है कि तुझे रोग हुआ है, उसके लक्षण है, तू लक्षण पहले मैच कर, ये सही में ऐसा रोग है कि नहीं है तुझे। फिर जो तू उपचार कर रहा था उससे तेरा रोग बढ़ रहा था, तेरा संसार रूपी रोग बढ़ रहा था। बात तो अपने अपनी करनी है ना भाई। तो वो तेरा जो उपाय था वो उपाय गलत है। वो उपाय को गलत साबित किया पंडित जी ने, और सच्चे उपाय करने की प्रेरणा दी। सच्चे उपाय करने की प्रेरणा दी ऐसा नहीं, सच्चा उपाय बताया, सच्चा उपाय बताकर प्रेरणा दी। फिर आगे जैसे वो बता दिया ना, ऐसे ही संसार में मूल कारण, दुख का मूल कारण क्या है। तो संसार में दुख का मूल कारण
ये व्यक्ति मेरा पैसा नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति मेरा घर में बरोबर मुझे खाना नहीं मिलता है, ऑफिस में मेरा नौकर बरोबर मेरी बात नहीं सुनता है, मैं बोलता हूँ वो मेरे हिसाब से चलता ही नहीं है, वो सब दुख के कारण नहीं है। कोई मेरा लड़का मेरी बात सुनता नहीं है, वो सब दुख के कारण नहीं है। दुख के कारण 3 बताए पंडित जी ने। पहला मुख्य कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। मिथ्या दर्शन कहो, मिथ्या ज्ञान कहो और मिथ्या चारित्र कहो, या मिथ्या दर्शन कहो, अज्ञान कहो या असंयम कहो। मिथ्या दर्शन यानी कि उल्टी श्रद्धा, उल्टी मान्यता, जो जैसा वस्तु का स्वरूप है जो है वो उस तरफ नहीं मानना। अज्ञान तो मिथ्या दर्शन के सहित में जो भी प्रकट होता है वो अज्ञान ही होता है। और असंयम मिथ्या दर्शन है तो उसका संयम में तो रहेगा ही नहीं, यानी कि चारित्र, मिथ्या चारित्र में ही रहेगा। ऐसा मूल कारण कर्मों की अपेक्षा लिया है, कर्मों की अपेक्षा से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यानी कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। दर्शन मोह से देखो, उसके उदाहरण के दिए। दर्शन मोह के उदय से अतत्व श्रद्धा यानी कि मिथ्या दर्शन, वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती है, अन्यथा प्रतीति होती है। एक बात जैसे कि अन्यथा होती है, हम क्या उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कि भाई सब्जी मानोगे में नमक ज्यादा गिर गया है, बरोबर, तो सब्जी खारी है कि नमक खारा है? सब्जी खारी है और इसने बनाया, इसने किया, ये किया, ये किया, उसके ऊपर थाली पछोड़ देना, वो सब कर देना। अरे भाई प्रतीति करो ना, प्रतीति करो। ये एक जो खारा है ना, खारापन वो नमक का है, सब्जी का भी नहीं है और वो लेडीज ने भी नहीं किया, जो बनाने वाले हैं ना। तो तुम्हारा क्या है? अरे भाई वो खारा बन गया है, उसकी योग्यता ऐसी थी, ऐसा ही गिरना था, ऐसा ही होना था, इसने कर दिया, उसने कर दिया। मेरे टाइम में ऐसा करते हो, जो कोई खाना खाता है ना तो किसी को बाल नहीं आएंगे, लेकिन मेरी थाली में बाल ज्यादा आते हैं। तो क्या वो लोग लेडीज लोग जानबूझकर तुमको ऐसा डाल के देते हैं क्या? नहीं भाई, वो ऐसी योग्यता है, इस तरह का होना है। आगे वो मतलब जो वस्तु का स्वभाव है, उस स्वभाव के समीप जाओगे तो तुम्हें आकुलता नहीं होएगी, क्रोध नहीं होएगा, वस्तु का स्वरूप दिखेगा और अरे शांति होएगी, तुम्हारा जीवन भी शांतमय हो जाएगा। ये सब वो आध्यात्मिक जीवन के बाद की बात है। आध्यात्मिक जीवन तो भाई जब तुम्हारा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चालू है, कहाँ होएगा भैया? हर समय आत्मा की बात सुनने को बैठा है, ये क्या कब पूरा करेगा, ये क्या एक ही बात बोलते रहता है। ये सब अतत्व सिद्धांत है, जिसे वस्तु मालूम नहीं है और बस। फिर मिथ्या दर्शन की ही के निमित्त से क्षयोक्षम रूप ज्ञान है, वही अज्ञान हो रहा है। क्षयोक्षम रूप ज्ञान है, क्षयोक्षम रूप जो गाढ़ ज्ञान है वो अज्ञान रूपी होता है और यथार्थ वस्तु का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। और चारित्र मोह के उदय से कषाय भाव, उसका नाम असंयम है। चारित्र मोह के उदय से कषाय भाव निरंतर कषाय होती रहती है। तो ये एक ही समय में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होता है। ये मिथ्या दर्शन हुआ, बाद में मिथ्या ज्ञान होएगा, बाद में मिथ्या चारित्र होएगा, ऐसा नहीं है भैया। तीनों की एकता, दुख और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता यानी के सुख, यानी के मोक्ष। पकड़ना बात को भैया। देखो आगे, हाँ, ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्षयोपशम से होने वाले दुख। देखो
छद्मस्त को यानी कि मिथ्या दृष्टि को, प्रत्येक जीव को मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रहता है। मति ज्ञान के पूर्व में दर्शनोपयोग होता है और दर्शनोपयोग के बाद सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र सामान्य अवलोकन। ऐसा कुछ है वो तो मति ज्ञान में आ जाता है, कुछ है उसके पहले एक जबकारी मात्र, तो वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, बरोबर है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण, बरोबर है। और ज्ञानावरण के दो भेद हो गए। किसके हो गए भाई? ये छद्मस्त के, अज्ञानी के, समझ लो, कुमति और कुश्रुत वाले को। तो ये क्या जानता है कि मैं है ना, मैं ये 5 इंद्रियों और मन के द्वारा बहुत ज्यादा जानता, मेरी इंद्रियां आगे पीछे ना हो जाए, मेरा मन में इतना सारा, इतने को स्पर्शू, इतने को खाऊं, इतने को चखूं, इतने को ये इतना वो कर दूं। असंतुष्ट, मन में असंतुष्टता बहुत ही गड़बड़ वाली बात है भैया। क्या होता है भाई इसके अंदर? बहुत ही बात ठंडे दिमाग से सोचनी चाहिए। 5 इंद्रियां हैं, बरोबर है। 5 इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो किससे होता है? ज्ञान तो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा से होता है। तो तुम इंद्रियों को बढ़ा, इंद्रिया तो शरीर प्रमाण है और वो तो क्षीण होने वाली ही है, तुम चाहो या कुछ भी करो, वो तो शरीर प्रमाण, शरीर जैसे क्षीण उम्र का काम करेगा ना, ऐसा बोलते हैं सब लोग। उम्र का काम तो करेगा ना भाई, उम्र हुई है तो उम्र के हिसाब से काम तो चलेगा। तो इससे क्या होता है? उघाड़ कम हुआ। अरे यार इसके कारण नहीं हो रहा है, अरे उसके कारण नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। तेरे को यदि पूर्ण जानना है, सब कुछ जानना है, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले भैया। सब कुछ एक तू जड़ तुझे देखना है, एक तू जड़ तुझे वो करना है, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो तेरा काम हो जाएगा। तो मुझे, अरे भाई ये जो इंद्रिया के माध्यम से, इंद्रिया तो निमित्त है, ज्ञान तेरे से होता है, तू तेरा ज्ञान को बढ़ा। दूसरी बात ये भी कही, तू तेरा ज्ञान को बढ़ा, ज्ञान को बढ़ाएगा तो तेरा ये 5 इंद्रिय संबंधी जो भोग बढ़ता है वो बढ़ सकता है, बाकी ऐसा बढ़ेगा नहीं। ज्ञान को बढ़ा। हम जो मानोगे बच्चे हैं तो बच्चों को क्या कहते हैं हम लोग? अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से ज्ञान को बढ़ाओ, अच्छी तरह से तुम बरोबर पढ़ोगे तो ही तुम्हारा काम होएगा, बाकी काम होएगा। इस तरह की वो करना चाहिए हमें। देखो फिर आगे वो मोह के वश में क्या कहता है कि मैं सबको सुन लूं, सबको खा लूं, सबको, लेकिन वो शक्ति नहीं है भाई उतनी। और वो कह दिया कि ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो सकती है, बाकी उसके अलावा हो सकती नहीं है। फिर 5 इंद्रियों के 5 उदाहरण बताए। कौन तिर्यंच के 5 तिर्यंच के उदाहरण बताए ना। हाथी को स्पर्शन, घ्राण इंद्रिय में भंवरा, स्पर्शन रसना इंद्रिय में वो अपना मछली को, ऐसे 5 इंद्रियों संबंधी बताए कि भाई ये तुम वो तो एक इंद्रिय, वो तो संज्ञ पंचेंद्रिय, वो भी संज्ञ पंचेंद्रिय जीवन है, वो भी 5, लेकिन एक इंद्रिय में कितने लपट्टे मारता है, झपट्टे मारता है। एक इंद्रिय एक समय में एक इंद्रिय का ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो 5 इंद्रियों का एक साथ में मैं ज्ञान कर लूँ, इस तरह की वो भावना भाता है तो ये दुखी नहीं होएगा। एक समय में एक इंद्रिय का ज्ञान होता है, एक म्यान में एक ही तलवार जा सकती है। अभी 4 तलवार डाल दो, 5 तलवार डाल दो, कैसे हो सकता है?
कैसे हो, नहीं हो सकता। वो बस वो कषाय 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 पैदा होती रहेगी, गड़बड़ होती रहेगी। तो गड़बड़ करना है तो भैया गड़बड़ ही रहेगी। ठीक है, ये यहाँ तक अपना लगभग घुमा था। और भी है बहुत सारा विषय, अपने को भी डायरेक्ट मोहनीय कर्म के हिसाब से वो पैराग्राफ हमें पढ़ना है। यहां से अपना अभी चालू हो रहा है। देखो 2-5 मिनट लेते हैं, पहले समय तो हो गया है थोड़ा। मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले दुख और उनसे निवृत्ति। मोह का उदय है सो दुख रूप ही है, किस प्रकार सो कहते हैं। दर्शन मोह से दुख और उनसे निवृत्ति। दर्शन मोह से दुख और उनसे निवृत्ति। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। उसके द्वारा जैसा उसका श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता है, इसलिए उसको आकुलता रहती है। बताया ना, आकुलता का दुख बहुत ज्यादा है। ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये मेरा कार्य करता नहीं, ये मेरा कार्य करता नहीं है, इसके द्वारा ये सब भटका है, इसके द्वारा ये सब भटका है। ये सब अनादि से ये सब चलते आ रहा है। इसको जरा भी आगे पीछे वो दिखता नहीं है। देखो, जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल तो वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। वह वस्त्र पहनाने वाले से आधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनता है, इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। जैसा मानता है ऐसा होता नहीं है, और जैसा नहीं होना है, जो जैसा नहीं करना है वैसा हो रहा है। हर जगह पे ये प्रॉब्लम है, हर जगह पे। वह पागल उसे अपना अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। उसी प्रकार उस जीव को कर्मोदय से शरीर संबंध कराया है। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है। उदाहरण दिया है, उदाहरण के साथ अपने को जोड़ा है। हम भी पागल ही है। वो तो पागल एक शर्ट के पीछे पागल है, हम शरीर के पीछे पागल है, 5 इंद्रियों के पीछे पागल है। 5 इंद्रिय संबंधी ये वो निरंतर आकुलता में जीवन जीते हैं। आगे की बात हम कल करेंगे, पैराग्राफ कल भी लेंगे और आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि बिहार। निज निधि निज में बताई